नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शनिदेव, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 अप्रैल 2022 को। अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव जा रहे हैं मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। कुछ राशियों की ढैया उतरेगी, साढ़े साती का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, कुछ की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और कुछ के लिए जीवन बड़ा कष्टमय कर देंगे, कुछ के लिए बहुत सुलभ कर देंगे। तो तुला से मीन हम आज बात करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने बात किया था मेष से कन्या पर्यंत, पार्ट 1। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। मेरा ये आकलन चंद्र राशि पे रहता है, लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किन राशियों की ढैया शुरू होगी। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों को ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि शनिदेव 12 अप्रैल तक ही रहेंगे, माफ़ करिए 12 जुलाई तक ही रहेंगे 29 अप्रैल से, और उसके बाद फिर वो वक्री अवस्था में गोचर करते हुए अपनी वर्तमान राशि जिसमें थे अभी तक मकर में, उसमें आ जाएंगे। फिर जनवरी में जाके वो राशि परिवर्तन करेंगे। परंतु हाँ, शनिदेव का ये जो थोड़ा सा अंतराल में गैप में हो रहा है, उनका गोचर प्रभाव तो डालेगा। और शनिदेव मान के चलिए कि वृश्चिक वालों को ढैया प्रारंभ हो चुकी है, वो मकर में आ जाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि शनिदेव बहुत मंद गति से चलते हैं। अपनी राशियों पर जिसको वो छोड़ते हैं और जिनमें जाते हैं उनमें अपनी कार्य प्रणाली थोड़ी विलंब से शुरू करते हैं, और जिन राशियों में जाते हैं उन राशियों में भी थोड़ा सा, और जिन राशियों में जाते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा चीज़ों को सेटल करने में टाइम लेते हैं। जिनको छोड़ के आते हैं वहाँ पे असर तो दिखाते ही दिखाते हैं। मकर राशि पे सेकंड फेज, कुंभ राशि पे सेकंड फेज, मीन राशि पे साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उनकी प्रिय राशि जहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, पश्चिम दिशा की राशि तुला राशि की। तुला के लिए केंद्र के स्वामी होते हैं, त्रिकोण में आके बैठेंगे। मैंने बहुत बार कहा है कि पंचम का शनि अच्छा नहीं होता, पंचम भाव में आके बैठेंगे। सप्तम भाव में पहले से राहु देव बैठे हैं, वहाँ पर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, तृतीय दृष्टि, जो सबसे खतरनाक दृष्टि होती है। पार्टनरशिप को लेकर क्या देंगे, क्या फल होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पंचम में जब शनि बैठते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाएंगे आपके लिए, बहुत शुभ रहेगा। परंतु पंचमस्थ शनि हो रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी हैं। पार्टनरशिप के मामले में बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता, खासकर जिनका अभी नया नया वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, बहुत संभल के चलिएगा, नहीं तो डाइवोर्स आपका 2.5 साल के अंदर करवा देंगे। जन्मांक में शनि बृहस्पति बुध की पोजीशन अच्छी नहीं हुई, और कहीं जन्मांक में भी सप्तम राहु में हुआ, जो है आपका सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ, तो फिर मामला बहुत दिक्कत है। या आपने लव मैरिज कर ली है, कुंडली प्रॉपरली मैं जो है मिलवाई नहीं है, तो समझ लीजिए मामला बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। पंचम भाव में बैठेंगे, जो लोग बहुत दिन से संतान की कामना कर रहे थे उनकी ये कामना पूर्ण कर देंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। संतान का योग, संतान होने का चांसेस जो अभी तक नहीं बनने थे वो बनेंगे, ये प्लस पॉइंट है। एकादश भाव को देखेंगे शनि आपके सप्तम दृष्टि से। मैंने हमेशा कहा है एकादश भाव का संबंध अगर शनि बना दें कहीं से भी, तो कभी आय के स्रोत नहीं रुकते, पैसा बहुत ज़बरदस्त मात्रा में आएगा। अगर जो लोग बिजनेस स्विच करने की सोच रहे थे, जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, जन्मांक में शनि की पोजीशन अच्छी है या जन्मांक में ही शनि आपके कुंभ राशि के बैठे हैं, तो ये अवसर मत छोड़िएगा, बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ वगैरह कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आँख मूंद करके इस गोचर काल के दौरान लॉ कर लीजिए। शुक्र और चंद्रमा की पोजीशन देखकर मैंने एक शुक्र और चंद्रमा पे वीडियो भी बनाया था कि जिनका लॉ अच्छा रहता है, जिनका शुक्र चंद्र आमने सामने होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता देंगे। जो लोग जुडिशरी सेक्शन में जाना चाहते हैं, इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, 100% आपके लिए सफलता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जम के मेहनत करिए तुला राशि वालों, इससे अच्छा समय काल अब आपके लिए नहीं आना है, क्योंकि आपके लिए सबसे योग कारक शनि ही होते हैं। अपनी दसम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे डालेंगे, जुड़े हुए धन पे डालेंगे, पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा, पैसा अच्छी मात्रा में आएगा। तो पैसे को लेके कहीं चिंता मत करिएगा, बस चिंता एक जगह आपको करनी है, आपकी पार्टनरशिप, आपके व्यक्तिगत संबंध। पंचम भाव में शनि आते हैं, उदासीनता के कारक होते हैं। मैरिटल लाइफ, लव लाइफ दोनों डिस्टर्ब करेंगे, उसमें कहीं से कोई डर है। किसी से प्रेम वगैरह करते थे, अचानक से उससे
प्रेम संबंध टूटने की स्थितियां बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको चलना है तुला राशि वालों। बाकी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव में आएंगे, ढैया का प्रारंभ होगा। जनता के बीच जब शनि आते हैं तो पैसा तो बहुत देते हैं, पैसा तो आपके पास वृश्चिक वालों आप ऐसे समेटेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, चतुर्थ के शनि का पैसा बहुत देता है। खुद का मकान अगर घर लेने की सोच रहे थे, कोई प्लॉट वगैरह पड़ा था, मकान की सोच रहे थे, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के भी कारक हैं, निर्माण के कारक माने जाते हैं, मकान देते ही देते हैं। मकान को रेनोवेशन का सोच रहे थे, शनि जो है ड्राइंग रूम के भी कारक होते हैं। ड्राइंग रूम में अगर कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं तो वृश्चिक राशि वाले 100% मैं लिख के देता हूँ, अपने शुरुआत घर की ड्राइंग रूम से ही करेंगे। चाहे वो सोफ़े चेंज कराना हो, चाहे कर्टन चेंज करना हो, छोटे से छोटा कर्टन भी आप चेंज जरूर करेंगे, क्योंकि शनि ड्राइंग रूम के भी कारक होते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि आ रहे हैं, जनता का घर है, खुद का घर है, सुख का घर है, सुख में वृद्धि करेंगे। परंतु जब लग्न को देखेंगे तो आपके सारे काम रुकवा देंगे, विलंबित करवाएंगे। 2 दिन का काम 20 दिन से पहले बनने नहीं देंगे। जन्मांक में कहीं शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो ये आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का समय हो जाएगा। मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। चतुर्थ का शनि घर में कलेश भी करवाता है, क्योंकि आप बहुत उदासीन हो जाते हैं, बहुत आध्यात्मिक तौर पे होने लगते हैं, घर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी दुखदायी हो जाती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दसम भाव को देखेंगे उच्च दृष्टि से, सप्तम दृष्टि उनकी उच्च की दृष्टि मानी जाती है शनिदेव की। अधिकारियों का जो फेवर मिल रहा था ना, जो इलीगल आपको फेवर मिल रहा था कि आप कुछ भी मनमानी कर रहे थे, अधिकारी आपसे खुश थे, वो चीज़ बंद हो जाएगी। जो अधिकारी अभी तक आपका फेवर कर रहे थे वही आपको परेशान करने लगेंगे। तो कार्यों को, खासकर सेंट्रल की जॉब में जो लोग हैं, क्योंकि सेंट्रल के कारक शनि होते हैं, संभाल के चलिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा आपके लिए। उन अधिकारियों के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ जाएगा, जॉब पे आ जाएगी, सस्पेंशन तक हो सकता है। बच के चलिएगा। राजनेता हैं तो भी थोड़ा सा बच के चलिएगा। हार्ट पेशेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। लोन मत लीजिएगा इस समय में, याद रखिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। लेना है बहुत अतिशीघ्रता में लेना है, बहुत ज़रूरी हो रहा है आपके लिए। तो गुरु की पोजीशन, मंगल की पोजीशन जरूर चेक करवा लीजिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसा रहने वाला है शनि का गोचर? बहुत अच्छा रहेगा। पैसा अच्छी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, पैसा अच्छी मात्रा में आएगा। शनि जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं, जो जो आपसे उन्होंने छीना है पिछले 7 साल में वो सब दे के जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, थर्ड हाउस में बैठेंगे, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं थर्ड हाउस में। मैंने हमेशा कहा सूर्य शनि का संबंध प्रतिभाव से बने तो जो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे। कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे थे, 100% लाभ। नवम भाव को देखेंगे, अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर चुके हैं और संन्यास की ओर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूं, या घर छोड़कर, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अब मैं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अपने अंदर एक अगले चरण पर जाना चाह रहे हैं, तो नवम भाव का शनि जब देखेगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके जन्मांक में अगर संन्यास योग है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आपके लिए उजागर होने जा रहा है। तृतीय भाव में बैठेगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे करा देगा। पैसों के मामले में बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वालों आप लकी हैं, मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। परंतु हाँ, जब शनि आपके दसम दृष्टि से देखेंगे द्वादश भाव को, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा आपके लिए बिगड़ सकता है। खर्चे बढ़ जाएंगे। कभी आपका कोई पुराना केस, खासकर जॉब में अगर आप हैं, कोई आपका कोई इंक्वायरी वगैरह हो गई है तो मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बैलेंस बना के चलिएगा, चीज़ों को अपने हक में रखिएगा। हालांकि आपका होगा कुछ नहीं, क्योंकि समय बहुत छोटा, जो ये अंतराल है बहुत छोटा है, परंतु सतर्क रहिएगा। चाहे आपकी सतर्कता अगर हटेगी तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। आंख मूंद के मत बैठिएगा। बात करते हैं मकर राशि। आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं शनि। बहुत ही शुभ स्थिति भी है और बहुत नेगेटिव स्थिति भी है। शुभ क्यों है? क्योंकि लग्न से हटेंगे, द्वितीय भाव में आएंगे, अभी तक जो कार्य विलंबित हो रहे थे वो बनने लगेंगे। परंतु दिक्कत आपके लिए ये करेंगे कि द्वितीय में शनि आएंगे। तो चलिए पहले आपके लिए प्लस पॉइंट बताता हूँ। मकान के लिए अगर आप सोच रहे थे तो मकान करवाएंगे, चतुर्दृष्टि से देखेंगे, जनता के बीच आपको प्रसिद्ध कराएंगे, एक फेमस पर्सनालिटी करा देंगे। चतुर्थ भाव को माता के सुखों में वृद्धि कर देंगे। जॉब के लिए परेशान थे, जॉब करा देंगे। परंतु जब शनि सप्तम दृष्टि, अपनी उच्च दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे
यहाँ पर आपके लिए बहुत कष्ट, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। आप शनि की 7.5 से वैसे भी पीड़ित हैं। आपके लिए गए डिसीजन एक का एक गलत होते चले जाएंगे। किसी पे बहुत भरोसा मत करिएगा, कोई बहुत घनिष्ठ आपको बहुत बड़ा धोखा देगा, खासकर प्रॉपर्टी के मैटर को लेके और पैसों के मैटर को लेके। ओवरऑल मकर राशि वाले ध्यान रखिएगा, द्वितीय का शनि है, अष्टम में देख रहा है, ससुराल पक्ष से संबंध बिल्कुल ख़त्म करा देगा। ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेके कोई अगर मैटर चल रहा है तो मामला कोर्ट केस तक चला जाएगा, बहुत किरकिरी कराएगा। बैलेंस बना के चलिएगा। अगर आप छोड़ सकते हो इन सब मैटर्स को कुछ दिन के लिए तो छोड़ दीजिएगा। जहाँ शनि चतुर्थ भाव को देके आपकी सामाजिक छवि, मैंने जो बोला, अच्छी कराएगा, वहाँ पर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें आपकी सामने आएंगी समाज में, जिससे समाज में आपकी किरकिरी भी होगी। तो मकर राशि वाले ये चीज़ें संभाल के चलिएगा। वही शनि जब आपके एकादश भाव को दशम दृष्टि से देखेगा तो लाभ के स्रोत खोल के रख देगा। पैसा अच्छी मात्रा में आएगा, पैसा आएगा। खुद शनि देव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्ट हुए पैसे से आप लाभ लेंगे। तो लाभ की स्थितियाँ तो बहुत अच्छी हैं, परंतु शनि एक कार्य आपका जो अष्टम भाव को देख रहे हैं उसमें मामला बिगड़ सकता है। घुटनों की दिक्कत देंगे ही देंगे, पाइल्स की प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। और शनि हिडन चीज़ों के कारक हैं, तो हिडन चीज़ें जितनी हैं उनको कोशिश करिए कि या तो कोई अपना खास या जिस इस तरीके से, मतलब चीज़ों को उतना हिडन मत रखिए, अपनी चीज़ें लोगों को बताइए जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस दौरान किसी पर आंख मूंद कर, खासकर प्रॉपर्टी पैसे के मामले में भरोसा मत करिएगा, नहीं तो बहुत भयंकर धोखा खा जाएंगे। ये चीज़ें संभाल के चलिएगा, क्योंकि शनि का गोचर भी आपके हृदय स्थान पे हो रहा था। द्वितीय चरण है उनका 7.5 का। शनि जब हृदय पे गोचर करते हैं, इस पर मैं वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। अगर आप लोग कहोगे कि शनि की 7.5 क्या क्या देती हैं 3.5 साल में, एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। हृदय पर जब जब शनि का गोचर होता है मामला बिगड़ता है सबके लिए, क्योंकि वो दिल को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि इंसान सब पे भरोसा करने लगता है और वहीं पे धोखा खा जाता है। तो ये चीज़ें संभाल के चलिएगा मकर वाले। बात करते हैं कुंभ राशि वालों। बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने। लग्न पे आके बैठेंगे, शश नाम का पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। मूल त्रिकोण का शनि शनि की सबसे पसंदीदा राशि है। क्या आप लोग जानते हैं कि मकर का शनि और कुंभ के शनि में बहुत अंतर होता है। मकर का शनि आप लोगों को पैसा देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, पैसे की लत लगाता है, और वहीं कुंभ का शनि शांत करता है। इस पर भी मैं एक वीडियो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं बना दूंगा कि दोनों के फलों में क्या अंतर होता है। दोनों शश नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं, परंतु एक का फल अगर उत्तर है तो दूसरे का फल साउथ होता है, दक्षिण होता है। कुंभ का शनि बहुत अच्छा होता है। जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, जितने बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, एक दो लोगों को मैं भी जानता हूँ, उनका कुंभ का शनि है। वैराग्य उत्पन्न करता है कुंभ का शनि। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं फल क्या होगा। बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके लिए। सप्तम दृष्टि जब डालेंगे सप्तम भाव पे तो पार्टनरशिप, लव मैरिज, अफेयर, उसमें सक्सेस देंगे। तृतीय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर डालेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम करेंगे, पराक्रम से फल प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, लाभ की स्थितियां बनती हुई चली जाएंगी। पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, 100% आपके लिए सफलता मिलती हुई दिख रही है। अपनी दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर डालेंगे, अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे करा देंगे। दसम भाव में आपके मकर राशि वालों की वृश्चिक राशि पड़ती है। मंगल की पोजीशन जन्मांक में अच्छी है, तो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लीजिए। अगर मंगल उच्च का बैठा है, आपका मकर का ही मंगल बैठा है, दिन दूना रात 16 गुना, जी हाँ, तरक्की करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शश नाम का पंच महापुरुष अगर आपके जन्मांक में पहले से है तो आपकी गड्डी निकल पड़ी, बल्ले बल्ले होने जा रही है। मामला बहुत मज़ेदार होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या करेंगे, शनि अजीब सा भय उत्पन्न करते हैं। जो चीज़ें होती नहीं हैं उन चीज़ों का भय उत्पन्न करते हैं। परिकल्पनाओं में इंसान खो जाता है, संभल के चलिएगा। बात करते हैं मीन राशि। दोस्तों, इस शनि के गोचर के दौरान मैंने दो ही राशियों पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है, कर्क और मीन। कर्क का मैंने कल फल बता दिया, मीन वाले सुन लीजिए। शनि की फर्स्ट फेज स्टार्ट होगी 7.5 की। मीन राशि में राहु कभी अच्छे फल नहीं देता। राहु हमेशा सबसे ज़्यादा नाश करता है मीन राशि वालों का। और राहु भी मेष में इस समय बैठा है, शत्रु राशिस्थ है। शनि आपके लिए द्वादश भाव में आ रहे हैं, खर्चों के घर में। क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई रहा है, जेल जाने की संभावना 100%। अगर आपके जीवन कुंडली में बंधन योग बना हुआ है, 100% जेल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। फ्रॉड के केस में जाने से कोई रोक नहीं सकता।
एक बात, जीवन जो चल रहा था बिल्कुल गाड़ी आपकी पटरी से उतरने जा रही है। द्वादश में शनि रहेंगे, छठे भाव को देखेंगे, अज्ञात शत्रुओं का भय आपके अंदर उत्पन्न कर देंगे, आपके अपने लोगों का ही आपसे विच्छेद करा देंगे, जो आपके अभी तक साथ खड़े थे वो आपसे दूर खड़े हो जाएंगे। लोन वगैरह ले रखा था, ईएमआई टाइम पे नहीं चुका पाएंगे क्योंकि शनि विलंब का कारक है। उच्च दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, वहाँ अति विशिष्ट कारक होते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं करते हैं। ईएमआई टाइम पे नहीं चुका पाएंगे, कोर्ट की माफ़ करिए बैंक की नोटिस आने लगेगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो कोर्ट की नोटिस आएंगी, कोई अचानक से पुराना मामला खुल जाएगा। फजीहत कराने के लिए शनि तैयार बैठे हैं। वहीं शनि जब अपनी दसम दृष्टि आपके नवम भाव पर डालेंगे तो पिता को दिक्कत, पिता से संबंध विच्छेद, ये चीज़ें भी कराएंगे। तो क्या शनि सब खराब ही खराब कराएंगे? नहीं, शनि अच्छा भी कराएंगे। शनि जब तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो पैसा अच्छी मात्रा में आपके पास आएगा, और जब पैसा अच्छी मात्रा में आएगा तो आप यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब पैसा अच्छी मात्रा में आएगा तो जो मैंने बोला कि आप ईएमआई नहीं चुका पाएंगे वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा क्योंकि शनि द्वादश में बैठे हैं। पैसा एक हाथ से आएगा, 1,00,000 रुपये अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आपके पास आ रहा है तो 10 लाख का काम आपका पहले ही तैयार हो जाएगा। आप ईएमआई टाइम पे चुका ही नहीं पाएंगे, लोन ले रखा है वो कार्य आप संपन्न ही नहीं कर पाएंगे। जिस कार्य के लिए पैसा आना है वो कार्य संपन्न नहीं होगा, याद रखिएगा। पैसा आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जन्मांक में अगर शनि आपके नीच का बैठा है मेष राशि का तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा आपके लिए, ये बात बिल्कुल 100% तैयार रखिएगा। मीन राशि वालों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाले 2.5 साल किसी से व्यर्थ का विवाद मोल मत लीजिएगा, नहीं तो वो रस्सी आपके गले का सांप बन जाएगी। मान लीजिए आपका किसी पड़ोसी से कोई टेंशन चल रहा था, या आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, कोई अच्छी पोजीशन में बैठा हूँ कि मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ, तो मीन राशि वालों यहाँ पर इस भय से, इस भ्रम से जितना जल्दी निकल जाइएगा वो अच्छा है, क्योंकि आने वाले 2.5 साल शनि आपको बहुत परेशान करेंगे। 7.5 भी शुरू हो रही है, कोई गलत डिसीजन लेके, क्योंकि अभी आपके मस्तिष्क पर शनिदेव सवार रहेंगे, बहुत गलत डिसीजन कराएंगे। तो अगर आप व्यर्थ का विवाद मोल मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपके लिए आपको लटका देगा, जेल यात्रा तक करा देगा। अगले की कुंडली अगर आपसे मजबूत हो गई तो आप 100% कारावास योग आपके लिए बन जाएगा। द्वादश का शनि और द्वादश का राहु जेल जरूर भेजता है। चीज़ें संभाल के चलिएगा मीन राशि वालों। उपाय के तौर पे क्या करना है, कम से कम 11 पाठ बजरंग बाण के करिए हर मंगलवार। नहीं कर सकते हैं 11 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। ये सभी राशि वालों के लिए उपाय है। तुला से मीन, हनुमान जी के पैर नंगे पैर, हनुमान जी के मंदिर नंगे पैर जाना शुरू कर दीजिए, वहाँ जाकर 11 पाठ बजरंग बाण या हनुमान चालीसा के करिए। जीवन शैली सुधारिए, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ जाएगा। मीन राशि वालों विशेष ध्यान रखिएगा, साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। बहुत स्पष्ट आकलन मैंने किया है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आप लोग को खुश करने वाली बात नहीं। जो ग्रह कहते हैं वही बताया है, जो राशियाँ खुश होने के लायक थी वो मैंने बताया। जहाँ पे सचेत किया है सचेत हो जाइएगा, बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं सुनते हैं उनका नुकसान हो। सबको पता होता है कि चीज़ें कहाँ पर गड़बड़ा रही हैं, वहीं पे मामला सेट डाउन कर दीजिएगा। ओवर फ्लो में या ओवर कमांड में आके कोई कार्य मत करिएगा। एटीट्यूड 0 रखिएगा, क्योंकि शनि एटीट्यूड से बहुत चढ़ता है। सब कुछ अच्छा होगा। जय